पति पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास और समझ पर आधारित होता है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। देखिए, कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और पति पत्नी का रिश्ता कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होता। देखिए, एक बहुत जटिल समस्या ये है कि आजकल देखने में बहुत लोगों में ये आ रहा है कि मुझसे किसी ने जो है अपनी बात शेयर की कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा है, मेरे पति जो है उनको किसी से अफेयर हो गया है और वो किसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने जो है उनकी मोबाइल में उनके मैसेज देखे, उनके फ़ोटोज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखे हैं और वो मुझे अपनी मोबाइल छूने तक नहीं देते हैं। अपनी मोबाइल में ऐसा पासवर्ड लगाते हैं जो कि मुझे नहीं पता रहता है। और मैंने बहुत कोशिश की उनसे जानने की कि क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन जब भी मैं उनसे पूछती हूँ तो मुझे डांट देते हैं, चुप करा देते हैं। उल्टा जो है मेरे ऊपर ही वो बरस पड़ते हैं, मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लगते हैं कि तुम तो मेरे ऊपर शक करती हो और तुम फालतू में शक करती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो देखिए, कुछ बातें होती हैं ना जो कि इंसान हर किसी से शेयर नहीं कर सकता। और वो बताने लगी कि दीदी मैं ये सब बातें जो है किसी और से शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा मजाक बनेगा और समझने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। तो वाकई ये बात है कि अपनी जो है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और ये एक किसी के साथ नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। और देखिए, आजकल पति में ही नहीं, पत्नियों में भी ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। वो अपने पति को छोड़कर बाहर जो है प्यार ढूंढ रही हैं, बाहर प्यार की तलाश कर रही हैं। तो देखिए, ये करना वास्तव में देखिए पति पत्नी के दोनों के लिए गलत होता है, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी में प्यार ढूंढना चाहिए और पत्नी को भी पति में प्यार ढूंढना चाहिए। देखिए, हर औरत ऐसा नहीं कर रही है और ना ही हर मर्द ऐसा कर रहा है। जिसको जो है समाज का डर है और ये सोचना है कि इसका हमारे ऊपर कितना जो है उल्टा असर पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा जो है जिनको इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है वही लोग ऐसा करते हैं। पर ऐसा देखिए करना नहीं चाहिए। देखिए, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, किसी के पति में कुछ कमियां हैं, किसी की पत्नी में कुछ कमियां हैं। तो आपस में उन चीज़ों को जो है सुधारना चाहिए, आपस में बदलाव लाना चाहिए और उसी रिश्ते को बहुत अच्छा जो है बनाना चाहिए, ना कि दूसरे के पीछे भटकना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है और वो जब आपस में बात करती हैं तो झगड़ा बढ़ता है, लड़ाई होता है कि गलत होते हुए भी इंसान कहता है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन इंसान कुछ तभी कहता है जब वो कुछ देखता है, जब वो कुछ जानता है, जब वो कुछ देख लेता है कि ऐसा कुछ है, तभी कोई पत्नी ऐसा कहेगी। बिना जाने समझे कोई ऐसा नहीं कहना चाहता है। तो देखिए, इस टॉपिक पे मैं कहना यही चाहती हूँ, वैसे मुझे भी बहुत समझ नहीं है, लेकिन जितनी मुझे समझ है मैं वो ज़रूर जो है बताना चाहूँगी कि देखिए, इन बातों को लेके झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ को प्यार से सुधारा और समझाया जा सकता है उस चीज़ को झगड़े से कभी नहीं सुधारा जा सकता है। झगड़े से मैटर और बिगड़ते जाता है और आपस में और भी दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो देखिए, मैं ऐसी पत्नियों को यही कहना चाहूँगी, मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत जो है दुख और कष्ट वाली बात होती है, क्योंकि जब कोई भी पति या पत्नी दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगा तो अपनी पत्नी के ऊपर उस तरह ध्यान नहीं दे पाएगा जिस तरह उसे देना चाहिए, क्योंकि उसका प्यार जो है बढ़ जाता है। तो पत्नियों के लिए ये बहुत जो है दुख की बात होती है, बहुत कष्ट की बात होती है, क्योंकि जब पति अपनी पत्नी को टाइम नहीं देगा और उसके ऊपर बार बार गुस्सा करेगा, झल्लाएगा, तो पत्नी को कष्ट होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मेरे ऊपर गुस्सा किया जा रहा है। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ है और आपके पति आपके बार बार पूछने पर भी नहीं बता रहे हैं, क्या सच्चाई है वो आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप जो है लड़िए झगड़िए ना, बिल्कुल लड़ाई मत करिए, खुद को स्ट्रांग बनाइए
और आप जो है उनको छोड़ दीजिए जिस तरह, क्योंकि देखिए आप लड़ झगड़ के और उनसे बहस करके आप उन्हें नहीं सुधार पाएंगी। अगर आप उन्हें सुधार सकती हैं तो अकेले में एकांत में बैठिए, उनको शांति से अच्छे से प्यार से समझाइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर मेरे अंदर कोई कमी हो तो आप बताइए, मैं उसमें सुधार करूंगी, किस लिए आप जो है दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप उनसे प्यार से जो है बात करिए और उन्हें पूरी तरह से समझाने की कोशिश करिए कि मत करिए ऐसा, इससे जो है आपके लिए भी नहीं सही रहेगा और मेरे लिए भी कुछ नहीं सही होगा। हमारे आपस में दूरियां बढ़ती जाएंगी, हम दोनों के बीच में प्यार में कमी होती जाएगी। तो इन सब चीज़ों को उनके सामने आप रखिए और आप ये चीज़ ज़रूर बोलिए कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है और क्या ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप बताइए। मैं ये ज़रूर करूँगी जो आपको पसंद नहीं है, मेरी आदतें जो भी नहीं पसंद है मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी, पर आप ऐसा मत करिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में कही बात इंसान को नहीं समझ में आती है, लेकिन प्यार से समझाई हुई बातें उनको जो है समझ में आ जाती है। आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात कीजिए, हो सकता है आपकी बातें उनके समझ में आ जाए और उनकी सारी बातों को आप जानने की कोशिश करिए। उनसे ये बोलिए कि आप अगर सच बता देंगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा, हम अच्छे से जो है समझौता कर लेंगे। और देखिए किसी तरह से अगर इंसान नहीं मान रहा है, वो आप अपनी बातों को आप से नहीं बता रहा है, छुपा रहा है, अगर इस तरह उनसे कुछ है तो आप छोड़ दीजिए उन्हें, आप उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो जिस तरह जैसा कर रहे हैं करने दीजिए, आपकी ज़रूरतें बस आप उनसे ये कहिए कि आप जो है मेरी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, जो भी मुझे चाहिए वो मुझे ला के दीजिए, आपको जो करना है करिए। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़े से आप नहीं सुधार पाएंगे उनको। और अगर आप किसी और से अपनी बातों को शेयर करती हैं तो लोग जो है मजाक बनाते हैं और बाद में वही बातें आपके सामने ला के रख देते हैं। अगर आपका कोई ऐसा हो जिसे लगे कि आपकी बातें वो किसी से शेयर नहीं करेगा, आपकी कोई ऐसी हो जो बहुत करीबी हो, तो आप उससे अपनी बातों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि आपका मन हल्का हो, आपका टेंशन ख़त्म हो। लेकिन उसी से अपनी बातों को शेयर करिए जिसे लगे कि वो आपकी बातों को जो है किसी दूसरे तक नहीं पहुंचाएगी, किसी और से शेयर नहीं करेगी। और उनको उसी तरह छोड़ दीजिए जो वो जैसा कर रहे हैं। देखिए जब ठोकर लगेगी उनको तो वो खुद ही आपके पास लौट कर आएंगे, खुद उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि आपका प्यार क्या था और जिस प्यार को वो बाहर तलाश रहे थे वो प्यार कैसा था। देखिए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि किसी से निस्वार्थ प्रेम करेगा। जब तक वो उनके पीछे खर्च करेंगे, उन्हें गिफ्ट देंगे और सारी चीज़ें उनके साथ करते रहेंगे, तब तक वो उन्हें पसंद करेगी। और जिस दिन जो है उसके साथ ये सब करना छोड़ देंगे तो वो उनको पसंद करना छोड़ देगी। तो आप बिल्कुल जो है टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, बेफिक्र हो के अपने काम को करिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों में खुश रहिए, वो एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे। और लड़ाई झगड़ा अगर आप कर लेंगी, गुस्सा हो के आप ये सोचे कि आप मैके चले जाएं तो इससे जो है बात बिगड़ती जाएगी। घर में बाकी लोग हैं, बाकी लोगों से आप हंसिए, बोलिए, बातें करिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और उनको ये बिल्कुल मत दिखाइए कि जो है आप बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं। जब उनका मन भर जाएगा, जब उन्हें लगेगा कि हाँ मेरी पत्नी ही बहुत अच्छी है, और आपकी बातों को तब समझेंगे जब उन्हें ठुकराया जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि चांदनी 4 दिन की होती है। तो उनको छोड़ दीजिए, ऐसे मौज मस्ती कर लेने दीजिए जितना वो करना चाहते हैं। और आप जो है टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप बहुत टेंशन लेंगी तो आप बीमार होंगी, परेशान होंगी, और अगर आपके बच्चे होंगे तो वो भी परेशान होंगे। इसलिए जो है देखिए किसी को डांट के या लड़ के नहीं सुधारा जा सकता है। अगर कोई सुधरेगा तो वो प्यार से ही सुधरेगा। तो देखिए मेरा अनुभव यही है, मैं यही जो है कहना चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए अगर ऐसा हो तो।
और हर कोई पति ऐसे नहीं होते हैं और ना ही सारी पत्नियां ऐसी होती हैं। पति भी बहुत अच्छे होते हैं। और देखिए, अगर किसी में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। अगर पत्नी में कोई कमी है या पति में कोई कमी है तो कुछ खुद को उनके अनुसार ढालना चाहिए और कुछ उनको अपने अनुसार ढालना चाहिए। तो इसी तरह जो है एक दूसरे में बदलाव करके अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जिया जा सकता है और पति पत्नी में बहुत अच्छे से प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। तो पति पत्नी का रिश्ता वास्तव में जो है प्यार और विश्वास पर ही टिका होता है। तो एक दूसरे पे जो है विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे के साथ विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए, ना ही पत्नी को करना चाहिए और ना ही पति को करना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो में कुछ बात आपको बुरी लगी हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं भी कोई मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ है वो मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसी हों जो इस परेशानी से जूझ रही हों, तो उन्हें सुनकर मेरी बातों से कुछ समझ आए और उन्हें उनके मन को कुछ तसल्ली और सुकून मिले। तो देखिए, अगर कुछ बातें बुरी लगी होंगी तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।